एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। सितंबर वाले बैच के लिए सेल्फ वास्तु कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। जैसे कल लाइव में भी मैंने अनाउंस किया था, जो सितंबर वाले बैच में क्लासेस करेंगे उनकी मैं एक पत्री जरूर देखनी है। उनका वास्तु जब आप फ्लोर प्लान पे अपना तैयार करोगे, रेक्टिफिकेशन हमारी तरफ से होगी, सीधी बात। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो क्या करें। आप समझे, कई बार जैसे हम एक दो लोगों से बात की, बोल देते हैं, वादा कर देते हैं, भाई ठीक है हम आपको आपका हेल्प कर देंगे, लेकिन पीछे मुड़ गए। वो तो चलो छोड़ो, वो तो कई बार अर्जेंसी आ जाती है, लेकिन कई कुछ ऐसे भी लोग हैं भाई जिनको अपना घर चलाना है, लेकिन कोई जरिया ही नहीं खुल रहा कि पैसों की कमाई हो पाए, कि पैसा घर पे आ पाए। तो उस लिहाज से एक इंसान क्या करे, आप समझे। तो आज मैंने ना एक दो चीजें बतानी है, पर बहुत जबरदस्त बतानी है ना, क्योंकि जब हम कोई रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो कभी भी एक रीजन थोड़ा होता है कि जी पैसों का जो पैसा टिक नहीं पा रहा या पैसा आ नहीं पा रहा, कभी भी एक रीजन नहीं होता। ये बोलने वाली बातें होती हैं। आज आपको मैं दिल से एक चीज बताती हूँ जो कि मैंने पहले भी बहुत बार समझाने की कोशिश की है। अगर आपके लाभ स्थान पे राहु बैठ गया, लाभ खराब। अगर आपका तीसरा घर ज्यादा एक्टिव हो गया, उसमें ज्यादा ग्रह आ गए, तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में सिचुएशन उत्पन्न हो जाना, सीधी सी बात है। चौथे घर का जो संबंध है किसी भी हालात पे मंगल के साथ बैठ गया, या 12वें घर का जो संबंध है वो मंगल के साथ बैठ गया, तो समृद्ध परिवार को आग लगाने का काम करता है। ऐसी पटकी पड़ेगा कि उठने का नाम नहीं लोगे। चंद्र का अगर राहु के साथ, केतु के साथ, चंद्र का शनि के साथ अगर क्या कहते कंजंक्शन बन गया तो लाभ खराब, रुपए पैसे की तंगी, घर की सुख शांति की वो जो भी है वो भंग हो जाना, उसका काम ही यही है। आप समझे, काल सर्प दोष जो लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो खैर योग है, बट ऐसे उसमें कुछ हाउसेज में जो काल सर्प योग है तो वो क्या करता है, वो मेहनत कराता है, धक्के बहुत खिलवाता है। जहां पर रिजल्ट की बारी आती है, जहां पर बैंक अकाउंट की देखें भैया क्या अभी तक किया, वो कुछ ना करता। तो कभी भी एक रीजन नहीं होता, कभी भी एक रीजन नहीं होता। बट अभी जो चीज बताने जा रही हूं बढ़िया लेवल पे काम करेगा। इसके लिए हमने क्या करना है, आपके घर पे अगर तो स्फटिक का श्री यंत्र नहीं है तो भाई साहब क्यों नहीं लाए अभी तक, और अगर है तो जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, अगर आपके घर पे स्फटिक का श्री यंत्र नहीं है तो आप लेके आएंगे। कब लेके आएंगे, आज लेके आएंगे, अभी लेके आएंगे, कल का वेट क्यों कर रहे। क्योंकि ये जो चीज मैं बताने जा रही हूँ कुछ दिन तक फिर देखो चलेगी, है ना। अब जो महिलाएं बोलती है कि जी हमारी मंथली साइकिल आ जाती है, उसमें हम कैसे करें। देखो आप अपने बच्चे को बिठाओ, अपने हस्बैंड को बिठाओ, अपने घर के किसी फैमिली मेंबर को आप बिठाएं, क्योंकि ब्रेक नहीं आने दूंगी मैं। ये साइकिल ही ऐसी है, ये साइकिल ही ऐसी है। आपके अगर हाथ खड़े हो गए हैं, हाथ पैर मार जरूर रहे हो। देखो ये उन लोगों के लिए उपाय है जो हाथ पैर मार रहे हैं, जो बैठे हुए हैं कहीं से पैसा आ जाए, कहां से पैसा आएगा। वो बोलने वाली, वो थंबनेल में लिखने वाला मस्त है एकदम, छत से पैसों की बरसात हो जाएगी, होती नहीं है। आपके अंदर एक आइडिया, एक विजन आता है, आपके अंदर वो एक बल आता है, और यार कुछ ऐसा करके मैं कुछ कर देता हूँ, ऐसा है ना। चलो ये काम नहीं कर रहा, एक प्लान बी तैयार करता हूँ। और वैसे भी अगर एक प्लान एक काम नहीं कर रहा तो एक ही चीज पे 3-4 साल से अटके हुए हो, जहां पर लॉसेस आ रही है। कितने लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में इतना नुकसान हो रहा है पिछले 3 साल से। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जब आपको 3 साल से इतना भयंकर घाटा हो रहा है तो काहे को उधर लगे पड़े हो, किस चीज का वेट कर रहे हो। जमा पूंजी तो वो क्या कहते हैं खाली हो गई, तो घर पे घर बेचने का इरादा है क्या। जो चीज 3 साल से काम नहीं कर रही, उस दिन किसी का कमेंट भी आया था, अब तो छोड़ दो ना यार, एक प्लान बी तैयार करो। और जब मैं कोई कमीशन बेस्ड के काम के बारे में बात करती हूँ, अरे भैया कमीशन बेस्ड काम क्या हो गया, मतलब जैसे प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। जैसे मुझे कुछ खरीदना है, आप बीच में आ गए कि मैं ना आपका ये काम करवा देती हूँ, वो आपने उसका खाचा मार लिया, वो उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि जो आप शेयर मार्केट की भी बात कर रहे हो या अलग अलग ऐप्स आ गई है भैया, उसमें भी तो पैसा आप डिपॉजिट वो लगाते ही हो ना। तो मैं जिस कमीशन बेस्ड काम की बात कर रही हूँ उसमें आपकी मास्टरी लगेगी, उसमें आपकी सेलिंग लगेगी, मार्केटिंग लग सकती है, ऐसा करके
उसमें आपके जेब से 1 रुपए अगर पैसा खर्च होएगा तो मैं उस चीज की बात नहीं कर रही, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे टेवे में जहां पर छठा घर, आठवां घर, 12वां घर संबंध बनाता है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिडन प्रॉब्लम एंड बैंक्रप्सी। और अगर हमने कोई हिडन काम कर लिया तो हमने क्या किया, उसी के कॉम्बिनेशन से उसको नलीफाई कर दिया और उसका बेनिफिट ले लिया, बात खत्म। ओके, अब क्या करेंगे आप, लाल आसन बिछाओ। मंगलवार रात से ये शुरू करना है, मेरे को ब्रेक नहीं चाहिए, मैं फिर से बोल रही, ठीक है। जैसे चला रही वैसे चलने का है तो चलो, नहीं तो बाबा वो मेरे बस की बात नहीं किसी को झूठे दिलासे देना, हाँ ये लिख दो और हो जाएगा चमत्कार। अब समझे, कई बार इतनी बदतर हालात आते हैं ना, हमसे ज्यादा कौन जानता है। ये फालतू की चीजों में पढ़ने का नहीं है, अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में जितना जिएंगे उतना बेटर रहेगा। अब बताती है आपने क्या करना है। आपने एक आसन बिछाना है, आसन के ऊपर श्री यंत्र तांबे की प्लेट में या पीतल की प्लेट में जैसे, या चांदी की प्लेट में जैसे भी स्थापित कर दो। आपने एक मिट्टी का घड़ा रखना है, उसके साथ में मिट्टी के घड़े में आपने जल डालना है, उसके अंदर आपने एक गोमती चक्र डालना है, एक आपने डालना है लौंग, एक डालनी है सुपारी, एक आपने डालना है लाल चंदन का टुकड़ा छोटा सा, और एक लाल रत्ती के दाने डालने हैं। वहां पर बैठकर श्री यंत्र को देखते देखते, कहती है ना, श्री यंत्र को पहले कुछ टाइम तक देखो। 3 माला करनी, 3 माला ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, 3 माला ही करनी पड़ेगी, है ना। किस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम रींग नमः, रीम नहीं है, ओम रींग नमः, ओम रींग नमः, ओम रींग नमः। या फिर किस मंत्र का उच्चारण कर सकते, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ऐसे 3 माला, दोनों में से आप देख लो जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब आपने क्या करना है, श्री यंत्र को मंदिर में वापस स्थापित कर देना है। ये जो लोटा होएगा, इस लोटे को आपने लेके जाना है कहाँ पे, पीपल के पेड़ पे। पीपल के पेड़ पे आपने क्या करना है, आपने ये जल चढ़ा देना है। अब उसके अंदर क्या बचा, उसके अंदर बचा एक गोमती चक्र, एक आपका बचा क्या कहते हैं सुपारी, एक लौंग। वो आपने पीपल के पेड़ के थोड़ा गड्ढा खोदना है इर्द गिर्द और गड्ढे में गाड़ देना है। बाकी का बचा छोटा सा लाल चंदन का टुकड़ा और एक लाल रत्ती का दाना, क्या करना है, चौराहे पे रख के आ जाना है, बीचों बीच चुप करके। वो तो छोटा सा होना है, किसी को पता भी ना चलना, कभी भी कर दो, किसी भी टाइम कर दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। लेकिन आपको पता है संडे को पीपल पे जल नहीं चढ़ता, तो जो संडे की जो चीज होगी, जो संडे को करोगे, वह पानी साइड में रख दोगे, पानी साइड में रख दोगे, समझ गए। तो जो मंडे का आप पानी चढ़ाओगे, जो संडे रात को भी आपने ये वाली चीज करनी है, वो दोनों दिन के पानी आपने मंडे को चढ़ाने। संडे को पीपल पे जल नहीं चढ़ता, जल नहीं चढ़ता। एक और चीज बताऊं छोटी सी, पहले भी बताई हो, बहुत जबरदस्त वे से काम करा, बहुत जबरदस्त वे से काम करा है। लेकिन ये वाली चीज कितने दिन तक करनी है, 43 डेज तक या 84 डेज तक चले चलो, या जब तक गाड़ी पटरी पे ना आ जाए चले चलो, रोकना मत, रोकना मत बाबा। ये वाकई कह के चल रही है, बहुत जबरदस्त वे से काम करेगा, जबरदस्त बोले तो जबरदस्त वे से काम करेगा। एक और आपको चीज बताती, छोटी सी आती, धनिये का प्रयोग। पहली चीज तो चांदी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में आप देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आपके पास है उसके अंदर धनिया रखो, चांदी का एक सिक्का रखो, चांदी का सिक्का जिसपे लक्ष्मी माँ और गणपति जी बने हुए हों। रोज अष्टगंध का तिलक लगाओ। कहाँ पर रखना है, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। नॉर्थ डायरेक्शन किसकी होती है, कुबेर जी की होती है। नॉर्थ डायरेक्शन किसकी होती है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, है ना, भल्लाट की, सोम की। आपको जो चीजों को मैनिफेस्ट करता है, आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो उसको थोड़ा पुश देता है, आप समझे। ये करके आप गणपति तांत्रिक मंत्र का उच्चारण कर लो, या गणपति अथर्व शीज का पाठ कर दो, उधर बैठ के ये अष्टगंध का तिलक लगाओ, उधर गणेश अथर्व शीज का पाठ करो, और बस ये डेली करना शुरू कर दो। मैंने एक और चीज आपको बताई थी, ये मैं वो बोल रही हूँ, तत्काल पैसों की जरूरत हो
मिट्टी का घड़े, 2 मिट्टी के घड़े लीजिए आप, उसके अंदर एक के अंदर हरी मूंग दाल, एक के अंदर चावल, सफेद कपड़े से उसको ढककर ऊपर आपने स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि अपने को उस ब्रह्मांड का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ही तो चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी का सपोर्ट चाहिए, इस ब्रह्मांड का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम अपनी घर की जमा पूंजी को एक्यूमुलेट कर सके, घर में भंडारे भरे। नॉर्थ वेस्ट में स्थापित करो, लेकिन ऐसे स्थापित नहीं करना। 3 बार आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, 3 बार आपने वो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है और फिर उधर स्थापित करना है। रोज उसके ऊपर दूध का छिड़काव कर दो, थोड़ा थोड़ा दूध का छिड़काव कर दो, थोड़ा थोड़ा, और इमीडिएट मनी का इंतजाम होता है इन चीजों से। इमीडिएट। मैंने वैसे किसी ने पूछा था कि आपके पास क्या कुबेर वो क्या एटीएम कार्ड मिलेगा, मैंने ना आरिका शहनाज उस पर बनाई थी वीडियो, उसको मैं पिन कर दूंगी। बाबा एटीएम कार्ड क्या होता है और जिस लेवल पे उस पे मैंने बताया, अगर आप कहोगे तो इस पे भी एक बार बता दूंगी। काहे का एटीएम कार्ड? जो अपने हाथ से चीज बनाई होती है, भोजपत्र वगैरह पे मंत्रों का उच्चारण करके, उसका कोई मुकाबला है क्या? पता नहीं कैसी कैसी चीजें पूछते हो, बट चलो खैर, मैंने उस पर बताया हुआ बहुत प्यारी चीज, और उसके जो रिजल्ट है लोगों को लाजवाब है। क्योंकि आप जब उसको उपाय को सुनोगे आपको तभी पता चल जाएगा किस लेवल की चीज है। तो खरीदने की क्या जरूरत है? खुद बनाने का, खुद रखने का, खुद अभिमंत्रित करने का, खुद अपने हाथ से जो चीज, अपनी ऊर्जा से जो चीज बनाई हुई है वो कभी फेल हो सकती क्या? खुद सोचो। वो भी पिन कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।